हेलो एवरीवन, मैं अमरन कुमार यादव। वीडियो के इस सीरीज में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? चैप्टर 3। यह है प्रश्नावली 3.1। अब तक हम लोग प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक देख चुके हैं। यह है क्वेश्चन नंबर 6। और जितना भी कंसेप्ट का वीडियो, यदि कंसेप्ट का वीडियो पढ़ना चाहते हैं, जितना भी दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म यानी चैप्टर 3 का जितना भी कंसेप्ट है, इन सबको कवर किया गया है लेक्चर 1 में। यदि आप रोड मैप देखना चाहते हैं तो उसको लेक्चर 0 में आपको मिल जाएगा। रोड मैप में क्या मिलता है कि PYQ यानी प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन होते हैं 2025 को एनालाइज किया गया कि कितना नंबर क्वेश्चन पूछे गए हैं, कठिनाई से बताया गया है, स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कस किया गया है कि इसका स्ट्रेटजी क्या होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब ऑल्सो। आइए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि प्रतिच्छेद करे, समांतर हो या संपाती हो। तो एक समीकरण युग्म दे दिया है और दूसरा समीकरण युग्म आपको बनाना है। ध्यान दीजिए, इसका कोई एक सॉल्यूशन नहीं होगा, इसका बहुत सॉल्यूशन होगा। तो प्रतिच्छेद करे इसका मतलब क्या होता है? प्रतिच्छेद का मतलब कि दोनों का जो a1/a2 b1/b2 क्या बराबर नहीं होना चाहिए। तो कुछ भी लिख सकते हैं अपने हिसाब से, कोई उसका दिक्कत नहीं है। समांतर में क्या होता है? a1/a2 = b1/b2 तो होना चाहिए, लेकिन c1/c2 नहीं होना चाहिए। संपाती मतलब क्या? तीनों आपस में बराबर होना चाहिए। तो इसी को लेकर के एक इक्वेशन को लिख देना है। इस तरह क्वेश्चन जल्दी आपसे नहीं पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव में भी हमको लगता है कि नहीं आएगा, क्योंकि इसमें इक्वेशन पूछ रहा है। तो इक्वेशन कोई एक दे देगा, आपको टिक मार देना होगा। आइए क्वेश्चन को पहले शुरू करते हैं। 6 हल। तो पहला इक्वेशन क्या दिया है? 2x - 3y सॉरी +3y -8 = 0। ये पहला दिया हुआ है। देखिए पहला में पूछ रहा है क्या? प्रतिच्छेद करती है। यदि रेखाएं प्रतिच्छेद करे तो ठीक है। प्रतिच्छेद करती है तो कंडीशन क्या होता है उसका? सब कंडीशन होता है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो हम दूसरा इक्वेशन क्या लिख सकते हैं? समीकरण 1 तो ये हो गया। दूसरा हम क्या लिख सकते हैं? मानिए यहाँ जस्ट इसको हम बदल देंगे, 3x + 2y कर देंगे। और सी से कोई मतलब नहीं होता है, इसमें c - 8 ही रहने इक्वल टू 0, इक्वेशन 2 हो गया। अब इसमें देख लीजिए a1/a2 की तो क्या आ जाएगा? 2/3 आ जाएगा। अब b1/b2 क्या आ जाएगा? 3/2 आ जाएगा। तो बराबर तो है ही नहीं, यानी a1/a2 कितना आ गया? 2/3। अब b1/b2 क्या आ जाएगा? देखिए 3/2 आ जाएगा। तो बराबर नहीं है, मतलब क्या होगा? प्रतिच्छेदी है, आगे कुछ करना ही नहीं पड़ेगा आपको। तो ये मेरा क्या हो गया? आंसर हो गया। पहला का आंसर क्या हो गया मेरा? ये वाला समीकरण हो गया। ऐसा नहीं कि यही हो गया, ऐसा आप बहुत कुछ लिख सकते हैं जिसमें बराबर नहीं है। यहाँ 7 लिख दीजिए, वहाँ 5 लिख दीजिए, यहाँ 10 लिख दीजिए, वहाँ 9 लिख दीजिए, तो अभी क्या हो जाएगा? प्रतिच्छेदी रेखाएं हो जाएंगे। दूसरा क्या है? समांतर रेखाएं हैं। तो समांतर रेखाएं में क्या लिख देंगे हम दूसरा में? अब इतना पहला इक्वेशन को ले लेते हैं, चलते हैं नेक्स्ट पेज में। पहला इक्वेशन है। दूसरा क्या है? समांतर पूछ रहा है। यदि रेखाएं समांतर हो तो दूसरा रेखा हमको लिखना है। पहला रेखा का रेखा समांतर हो तो क्या हो जाएगा? इसके लिए होता है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 हो, बट नॉट इक्वल टू c1/c2। तो हम क्या कर देंगे? 2x है, 3y है, तो क्या लिख देंगे यहाँ पे? 4x, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इंटू 6x, और यहाँ लिख देंगे -5। कोई जीरो दिक्कत नहीं। समीकरण 2। अब देखिए कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, आइए देख लेते हैं। तो a1/a2 क्या हो जाएगा? a1 कितना है? 2, a2 कितना है? 4, यानी 2/4 = 1/2। अब b1/b2 क्या आ जाएगा? यहाँ 3 है, यहाँ 6 है, तो 3/6 ये क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। अब देखिए लास्ट में c1/c2 निकाल लेंगे। c1 कितना है? -8, c2 कितना है? -5।
यानी -8/-5 इक्वल टू 8/5 बराबर है या नहीं। कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब रेखाएं क्या है, समांतर है। इसी को तुमको प्रूफ करना था, हो गया। अब आइए तीसरा कंडीशन देख लेते हैं। तीसरा क्या है, यदि रेखाएं संपाती हो तो लेट मी चेक। संपाती रेखाएं हो, यदि ये रेखाएं क्या हो, संपाती हो, यानी एक दूसरे पे एग्जिस्ट करता हो, तो उसके लिए क्या करेंगे, जस्ट समीकरण एक को 2 से गुना कर दीजिए, 3 से कर दीजिए, 4 से कर दीजिए, आपके ऊपर है। समीकरण एक को 2 से गुना करने पे 2 4 से कीजिएगा, बात बराबर ही आएगा करने पर, यानी सब बराबर आना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, इधर 2 कर दिए, इक्वेशन लिख देंगे 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। इसी में 2 से गुना करना है, तो ये तो 0 ही हो जाएगा, कोई मतलब तो है नहीं। इसको गुना करके लिख देंगे, यानी 4x प्लस 6x माइनस 16 इक्वल टू 0। तो ये हो गया मेरा इक्वेशन 2। इसके लिए ये मेरा आंसर हो गया। इसको निकालिएगा तो क्या आया कंडीशन है, इसके निकालिएगा तो संपाती रेखा के लिए कंडीशन क्या होता है, a1/a2 तो होना चाहिए, इक्वल टू b1/b2 भी होना चाहिए, और इक्वल टू c1/c2 होना चाहिए। तो इस समीकरण से और इस समीकरण से आप निकालिएगा तो ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई होगा, यानी यही मेरा आंसर होगा। इसी साथ ये क्वेश्चन समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।